अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारत के किसी छोटे शहर से भी छोटे हैं, तो शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। दुनिया में ऐसे देश भी है जो क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटे हैं। गजब की बात यह है कि इन देशों की संख्या 1 या 2 में नहीं बल्कि ठीक ठाक है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ऐसे देशों के बारे में। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित यह देश दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। सिर्फ 44 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बसे इस देश की जनसंख्या मात्र 800 है। इसके बावजूद इस देश को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इसके अपने सिक्के, अपना डाक विभाग और अपना रेडियो आदि है। ईसाई समुदाय के प्रसिद्ध रोमन कैथोलिक चर्च होने और धर्मगुरु पोप की वजह से यह देश पूरी दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के गिरजाघर, मकबरे, संग्रहालय इत्यादि आकर्षण का केंद्र है। मोनाको वेटिकन सिटी के बाद मोनाको को दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश माना जाता है। यह देश फ्रांस और इटली के बीच समुद्र किनारे बसा हुआ है। 2.02 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला इस देश की कुल आबादी लगभग 37,831 है। इस देश का प्रमुख बाजार मॉन्टो कार्लो है। तो यहाँ की मुख्य भाषा फ्रांसीसी है। बता दें कि समुद्र किनारे बसे होने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। इस देश में दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा प्रति व्यक्ति करोड़पति है। यह देश पर्यटन के लिहाज से भी काफी आगे है। नौरू प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। इस देश का क्षेत्रफल 21.3 वर्ग किलोमीटर का है। बताते चले कि यह दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य देश है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसकी कोई राजधानी नहीं है, और तो और इस देश की अपनी कोई सेना भी नहीं है। इस देश की आबादी 10,000 के करीब है। तुवालू की गिनती दुनिया के चौथे सबसे छोटे देश में होती है। यह भी नौरू की तरह प्रशांत महासागर में स्थित है। यह देश पहले ब्रिटेन के अधीन था। 1978 में यह देश आजाद हुआ। इसका क्षेत्रफल 26 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की आबादी लगभग 12,373 है। जनसंख्या की दृष्टि से यह दुनिया का तीसरा कम जनसंख्या वाला देश माना जाता है। इससे कम जनसंख्या वाले देशों में केवल वेटिकन और नौरू ही आते हैं। सैन मरीनो यूरोप का सबसे पुराना देश माना जाता है। यह विश्व का 5वां सबसे छोटा देश माना जाता है। इस देश की राजभाषा इटालियन है। सेर्रावलेले इस देश का प्रमुख नगर है। बता दें कि 61 वर्ग किलोमीटर का फैला इस देश की जनसंख्या तकरीबन 31,448 है। अभी चौंके मत, क्योंकि इस सीरीज में आगे भी कई देश है। लिक्टेनस्टीन पश्चिमी यूरोप में स्थित यह देश दुनिया का 6वां सबसे छोटा देश माना जाता है। इस देश की सीमाएं स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से मिलती है। 160.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस देश की जनसंख्या करीब 36,925 के आसपास है। इस देश की राजधानी वाडूज है और सचान इस देश का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर है। यहाँ की प्रमुख भाषा जर्मन है। इस देश के बारे में कहा जाता है कि कर के मामले में यहाँ के लोग बहुत ईमानदार है, जिसके कारण यहाँ की वित्तीय व्यवस्था बहुत मजबूत रहती है। मार्शल आइलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित यह देश विश्व का 7वां सबसे छोटा देश है। इस देश की राजधानी मजरू है। बता दें कि इस देश की आर्थिक और बाहरी सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका के पास है। इसके पड़ोस में देश नारू और किरिबाती देश बसते हैं। इसका क्षेत्रफल 181 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 52,634 के करीब है। सेंट किट्स एवं नेविस पूर्वी कैरेबियन सागर पर स्थित यह देश विश्व का 8वां सबसे छोटा देश माना जाता है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की लिहाज से देखें तो यह देश
अन्य देशों की तरह ही है। कहा जाता है कि इस देश में यूरोपियन सबसे पहले आकर बसे थे। इस देश का क्षेत्रफल 261 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 55,000 के करीब है। इस देश की राज्य भाषा अंग्रेजी है। मालदीव इस देश की गिनती भले ही दुनिया के छोटे देशों में होती है, लेकिन यह देश पर्यटन के लिहाज से दुनिया के प्रसिद्ध देशों में गिना जाता है। हिंद महासागर में स्थित होने की वजह से इस देश को हिंद महासागर की मोती भी कहा जाता है। वैसे यह देश जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। माले इस देश की राजधानी है। 292 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की कुल आबादी करीब 3,45,000 है। यह देश का 9वां सबसे छोटा देश कहा जाता है। माल्टा दुनिया के 10वें सबसे छोटे देशों में शुमार माल्टा यूरोपीय महाद्वीप का एक विकसित देश माना जाता है। इस देश की राजधानी वलेता है। जनसंख्या के लिहाज से देखें तो इस देश की आबादी 4,21,282 है, जो अन्य छोटे देशों से ज्यादा है। इस देश का क्षेत्रफल 316 वर्ग किलोमीटर है। माल्टाई यहाँ की मुख्य भाषा है। ग्रेनडा दुनिया के सबसे छोटे देशों में 11वां पायदान पर आने वाले ग्रेनडा कैरेबियन सागर के दक्षिणी किनारे पर स्थित द्वीप देश है, जो अन्य छोटे 6 द्वीपों से मिलाकर बनाया हुआ है। त्रिनिदाद और टोबैगो इस पड़ोसी देश है। सेंट जॉर्ज इस देश की राजधानी है। इसका क्षेत्रफल 344 वर्ग किलोमीटर है और इसका देश की जनसंख्या लगभग 1,10,000 है। अंग्रेजी इस देश की मुख्य भाषा है। सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स यह देश दुनिया का 12वां सबसे छोटा देश माना जाता है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के कैरेबियन क्षेत्र में बसे इस देश का कुल क्षेत्रफल 344 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस देश की जनसंख्या लगभग 1 लाख है। किंगस्टन यहाँ की राजधानी और प्रमुख शहर है। अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषा मानी जाती है। बारबाडोस यह देश प्रशांत महासागर के कैरेबियन द्वीप पर स्थित है। कहा जाता है कि यह देश गुलामों के वजह से आबाद हुआ था, जो भारत और अफ्रीका से अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे। त्रिनिदाद टोबैगो सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस इसके पड़ोसी देश है। महज 430 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की आबादी 2,69,000 के करीब है। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीयों के बसे होने की वजह से यहाँ हिंदी और भोजपुरी भी बोली जाती है। ब्रिज टाउन यहाँ की राजधानी है। विश्व के सबसे छोटे देशों में यह 13वां स्थान पर आता है। अंटीगुणा और बारबुडा भले ही छोटे देश हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश ने एक अलग पहचान बनाई है। यह देश कैरेबियन सागर और आंध्र महासागर के बीच में स्थित है। इस देश की राजधानी और महाप्रमुख नगर सेंट जोन्स है। यहाँ की जनसंख्या 82,000 के करीब है। यहाँ की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। विश्व के सबसे छोटे देशों में यह देश 14वें नंबर पर आती है। सेशल्स दुनिया के सबसे छोटे देशों में एक है। यह देश हिंद महासागर में स्थित है। आधिकारिक तौर पर इस देश को सेशल्स गणराज्य कहा जाता है। इस देश की आबादी अफ्रीका महाद्वीप के अन्य देशों में सबसे कम है। विक्टोरिया इस देश की राजधानी और प्रमुख नगर है। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। 451 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस देश की कुल जनसंख्या तकरीबन 80,000 है। यह मुल्क दुनिया के सबसे छोटे देशों में 15वें स्थान पर आता है। भले ही यह सब देश जनसंख्या और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छोटे हों, लेकिन इनके पास अपनी संस्कृति और स्वायत्तता है और इस लिहाज से यह देश बड़े देशों से कम नहीं माने जा सकते। अपनी संस्कृति को बचाए रखना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है और इस दृष्टि से उपरोक्त वर्णित सब देश उत्तम है।